बताया, कहा कि मैंने 24 गुरु बनाए हैं, उनसे मैंने सीखा। जल से मैंने शीतल वाणी सीखी है, ऐसी वाणी बोलिए कि मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे और आप हो शीतल होए। जल से सीखा। अग्नि से मैंने सीखा, जब अग्नि जलाने पे आती वो भेदभाव नहीं करती कि ये अच्छा है, वो विष्ठा को भी जलाते चली जाती है। मैंने ये सीखा है, अग्नि का ये गुण है। अगर आप संत हो तो आप भेदभाव मत करो। एक भगवान के अनुयायी को भेदभाव करना छोड़ देना चाहिए। मैंने सर्प से सीखा है, वो घर नहीं बनाता, चूहे के बिल में घुस जाता है, शान से रहता है। जब उसकी आवश्यकता पूरी होती है तब तक वो है, जब आवश्यकता की बात नहीं रही उसको छोड़ के दूसरे बिल में चला जाता है। जैसे ही वो छोड़ता है चूहे फिर आ जाते हैं। तो साधुओं को चाहिए वो जहाँ चले गए वहाँ दादागिरी से रहें, खाए पिए और छोड़ के घर को चले जाएं, लेके कुछ ना जाएं। ये मैंने सीखा। मैंने पृथ्वी से सहन सीखा। कोई प्रणाम करे स्वीकार करती, कोई थूक दे स्वीकार करती है, मल त्याग को स्वीकार करती है, पूजा अनुष्ठान भी वही स्वीकार करती है। मैंने उससे सहनशीलता सीखी है। मेरे कबूतर से सीखा है, एक वैश्या से सीखी है। एक वैश्या थी जो रात में गलत काम करती थी। उसके यहाँ एक तोता था। रात में जब वैश्या कहती थी आइए आपका स्वागत है, और जो जो शब्द वो प्रयोग करती थी तोता रोज सीखता था। तोता दिन में वो बातें बोले और वैश्या रात में बोले, तो वैश्या उसको डांटती थी, बोले नहीं ऐसा नहीं कहते, राम कहते हैं। दिन में राम सिखाए, रात में काम सीखे। ये दोनों चीज़ें चलती रही। सिखाते 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 वैश्या के इतने राम नाम हो गए। वो मरी तो मेरे सामने उसके लिए विमान आ गया। मैंने उससे सीखा कि गलत कर्म करना पड़ जाए कोई बात नहीं, भगवान को मत छोड़ो। गलती से गलत हो रहा है आपसे, अटक मत जाओ कि मैं गलत हूँ। तपो और भगवान को याद करो, एक दिन आप भगवान को पालोगे। हम तो गलत हैं तो अब अच्छा क्यों करें, ये नहीं है। जहाँ तक बिगड़ गया ठीक है, अब बना लो। मैंने ये सीखा। एक स्त्री से मैंने सीखा। एक बार एक स्त्री के यहाँ कोई मेहमान आया, मैं बाहर सो रहा था। उसने देखा कि घर में अनाज नहीं है, तो उसने चक्की से आटा पीसना शुरू किया। जैसे वो आटा पीसती थी तो चूड़ियाँ आवाज़ करती थी। उसके हाथ में जो चूड़ियाँ हैं वो बजा करती थी। उस स्त्री ने एक चूड़ी तोड़ दी, फिर काम किया, फिर आवाज़ करे। उसको ऐसा लगता था कि मेहमान को पता ना चले कि इसके घर में आटा नहीं। वो पीसना चाह रही, बजरा तोड़ते 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 2 बचा। अब भी आवाज़ करता था, उसने एक और तोड़ दिया और इससे उसने कार्य किया। मैंने उससे सीखा, आप संत हो तो भजन करिए, पर भीड़ में भजन नहीं होती। साधुओं का भजन एकांत में होता है। हमारे गुरुजी कहते हैं, 1 निरंजन 2 सुखी, 3 में खटपट 4 दुखी। अगर मन और आत्मा एक है तो उसको निरंजन कहते, ब्रह्म का रूप कहते हैं। 1 निरंजन, एक हो गया मन और आत्मा। लेकिन अगर मन और आत्मा अलग है, 2 हैं, एक तो निरंजन का रूप हो गया भगवान का, दूसरा 2 है। मन भजन करना चाहता है और आत्मा साथ दे रहा है, अलग है, द्वैत है, एक नहीं, तो भी ये सुखी हैं। तीसरा, बुद्धि ने अगर हस्तक्षेप किया तो खटपट हो जाएगी। बुद्धि कहेगी भजन करना है कि माला फेरनी है, परिक्रमा देनी है कि जल से स्नान कराना है। ये बुद्धि ने अब काम करना शुरू किया तो खटपट चालू हो गई। 3 में तो खटपट है, और चौथा किसी ने बात कर दिया तो भजन गया। अब भजन चला गया तो 4 में तो दुखी हो गए। अब तो मैंने उस स्त्री से सीखा कि अगर 2 भी रहे तो कभी कभी बात होगी, 10 रहे तो बात होंगी, पर 2 भी रहे तो कभी कभार बात होती है।
एक में भजन होता है, दूसरे की आवश्यकता नहीं है। मैंने ये उससे सीखा। उन्होंने अपने 24 गुरु की बात कही है, बताया है कि मैंने इन सब से सीखा है। अब मैं मिल गया तो खा लेता हूँ, वृक्ष की छाया है तो ठीक है, धूप है तो ठीक है, जहां मिला मैं सो गया। हाथों का तकिया है और धरती का बिछौना है। मिलता है तो मैं खूब खाता हूँ, नहीं मिलता तो ढूंढने नहीं जाता हूँ। मैंने वैराग्य का ये नियम पाला है। यदु का मन इस